गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। तू देख उलट कर मन में, क्यों फिरे भटकता बन में। गुरु कहे तो ही छिन छिन में, तू सिमर नाम निस दिन में। गुरु मूरत धार अंदर में, मन चंचल रोक मंदर में। फिर सूरत लगा सुन दर में, तू धस जा ब्रह्मा रंध्र में। चुप बैठो गगन कदर में, मन खैच धरो धुन धर में। संसार और शरीर रूपी वन में भटकने वाली आत्मा को आप प्रेरणा देते हैं कि वह नाम के सुमिरन और सतगुरु के ध्यान द्वारा मन को आंखों के पीछे स्थिर करके बाहर से अंदर और नीचे से ऊपर की ओर उलट जाए। इससे यह आंतरिक जगत में दाखिल हो जाएगी और शब्द के सहारे इसका अंदर रूहानी सफर शुरू हो जाएगा। जीते जी मरने के रूहानी अभ्यास के संबंध में गुरु रामदास जी कहते हैं, जीवितिया मरिए बहु जलु तरिए, गुरमुखी नामी समावै। पूरा पुरखु पाइया, वड भागी सच्ची नामी लिवलावै। आप समझाते हैं कि जब हम जीते जी मरने के अभ्यास द्वारा ध्यान को आंखों के पीछे और मध्य में स्थिर कर लेते हैं तो नाम से लिव जुड़ जाती है और परम पुरुष से मिलाप हो जाता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जीव तू मरै मरै फुन्नी जीवै, ता मुख तू पाए। आप समझाते हैं कि जीते जी मरने के अभ्यास द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पलटू साहिब कहते हैं, मरते मरते सब मरे, मरै न जाना कोय। पलटू जो जीते मरै, सहज परायण होए। आप समझाते हैं कि संसार के सभी लोग बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं, परंतु किसी को भी सहज तरीके से मरने की युक्ति मालूम नहीं। जो व्यक्ति जीते जी मरने की युक्ति सीख लेता है वह सहज अवस्था को प्राप्त कर लेता है और आवागमन के बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। शब्द धुन 10वें दरवाजे या तिल में पूरी तरह एकाग्र और स्थिर होने पर आत्मा को आंतरिक रूहानी जगत में ऊपर जाने के लिए शब्द की आवाज और शब्द के प्रकाश का आधार प्राप्त हो जाता है। तिल या तीसरे तिल में एकाग्र हो जाने पर आत्मा के आंतरिक जगत में सुनने का काम करने वाले कान और आंतरिक जगत में देखने का काम करने वाले नेत्र खुल जाते हैं, जिन्हें सूरत और नीरत कहा जाता है। पर्दा खुलना, शब्द का खुलना, दिव्य दृष्टि का खुलना आदि शब्द का अर्थ आत्मा की आंतरिक दृश्य देखने की शक्ति, नीरत और आंतरिक ध्वनियों को सुनने की शक्ति, सूरत का कार्यशील हो जाना है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, उलट दृष्टि देखूं मैं ज्योति, छिन छिन मन को तहां परोती। सूरत नीरत कर सुनती बाजा, बना आरती का सब साजा। कर आरत लिन्हा फल पूरा, उदय हुआ घट में अब सूरा। आप अन्य प्रसंगों में फरमाते हैं कि सूरत और नीरत के सहारे आत्मा की आंतरिक रूहानी मंडलों में चढ़ाई शुरू हो जाती है। सूरत नीरत से चढ़कर धाऊं, कभी न छोड़ू अस लिपटाऊं। सूरत नीरत संग चली अंगाड़ी, सूरत नीरत धोऊं चले अगाड़ी। धाम मिला निज सारारी। मन और आत्मा को 9 द्वारों में से समेटकर आंखों के पीछे एकाग्र और स्थिर करके शब्द से जोड़ना सब संतों महात्माओं द्वारा दी गई रूहानी शिक्षा और साधन का सार है। कबीर साहिब ने संकेत किया था कि जब तक आत्मा को
अंतर में शब्द की ध्वनि और शब्द के प्रकाश का आधार नहीं मिलता, यह कभी भी आंतरिक रूहानी सफर तय नहीं कर सकती। शब्द बिना श्रुति आधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिरी फिरी भटका खाए। आप कहते हैं कि जब तक आत्मा के अंतर में सुनने और देखने की शक्ति जागृत नहीं होती, यह शरीर के 9 द्वारों में भटकती रहती है। इसके विपरीत जब पूर्ण एकाग्रता की अवस्था में सूरत शब्द की ध्वनि को सुनने लगती है और नीरत शब्द के प्रकाश को देखने लगती है, तो रूहानी सफर तेजी से तय होना शुरू हो जाता है। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सूरत नीरत थिर होए। कह कबीर इस पलक को कलप न पावे कोई। आप कहते हैं कि जब तन, मन और वचन पूरी तरह स्थिर हो जाते हैं और अंतर में सूरत और नीरत की शक्तियां जाग उठती हैं, तो पल भर में रूह की आंतरिक चढ़ाई शुरू हो जाती है। आप समझाना चाहते हैं कि पूर्ण एकाग्रता की अवस्था में सूरत नीरत के जागृत होने पर पल भर में जो लाभ मिलता है, वह बिखरे हुए मन द्वारा किए गए लंबे अभ्यास द्वारा भी प्राप्त नहीं होता। गुरु अंगन देव जी कहते हैं, 9 दरवाजे काइया कोटू है, 10वें गुप्तु रखी जय। बजर कपाट न खुलनी, गुरु शब्दी खुली जय। अनहद वाजय धुनी वजदे, गुरु शब्दी सुनी जय। तितु घट आंतरी चारणा, करी भक्ति मिली जय। आप कहते हैं कि सतगुरु के उपदेश पर चलते हुए सूरत को 9 द्वारों में से 10वें दरवाजे में लाने से आंखों के पीछे लगे वज्र कपाट खुल जाते हैं और अंदर शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगती है, जहां तथा शब्द का प्रकाश दिखाई देने लगता है। सफर का साथी स्वामी जी महाराज संकेत करते हैं कि जीते जी मरने या समाधि की अवस्था में स्थित होकर शब्द की ध्वनि तथा शब्द के प्रकाश से जुड़ने पर अंदर सतगुरु का स्वरूप प्रकट हो जाता है। इस स्वरूप को सूक्ष्म स्वरूप या नूरी स्वरूप कहा जाता है। यह स्वरूप पूरे रूहानी सफर में जीव का मार्गदर्शन करते हुए उसे धूर्धाम पहुंचाता है। आप फरमाते हैं, तिल मोड़े बिजली चमके, सुन शब्द अनाहद धमके, फिर चांद सूरज दोऊ दरसे, सुखमन मन सूरत परसे। गुरु मूरत अजब दिखाई, शोभा कुछ कहीं न जाई। नर रूप दिखावे तब ही, मन खैच चढ़ावे जब ही। दे मदद बढ़ावे आगे, मन जुग जुग सोया जागे। जब जीते जी मरने की अवस्था में सूरत तीसरे तिल को पार करके आगे चलती है, तो अंतर में सतगुरु का नूरी स्वरूप प्रकट हो जाता है। युगों युगांतरों से सोया हुआ मन एकदम जागकर उस मनमोहक स्वरूप की ओर खींचा चला जाता है और सतगुरु के बल से ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देता है। सतगुरु के नूरी स्वरूप को देखकर आत्मा अपने आप को भूल जाती है। मन व इंद्रियों की शक्ति कम हो जाती है और सूरत आंतरिक मंडलों की यात्रा शुरू कर देता है।